मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। क्यों चल रही है बिना पतवार के ही नाव? कि मैं जिसका जिक्र करता हूँ, मैं जिसका जिक्र करता हूँ वो मेरी फिक्र करता है। मैं जिसका जिक्र करता हूँ वो मेरी फिक्र करता है। इसीलिए पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। फिर वही बात, क्यों चल रही है? जब भी नजर तेरी रहमत पे जाती है, अपने पुरुषार्थ पर नहीं, तेरी करुणा पर, तेरी कृपा पर, जब भी नजर तेरी रहमत पे जाती है, जिंदगी बड़ी खुशहाल नजर आती है। जिंदगी बड़ी खुशहाल नजर आती है। क्यों? बेसबब दिए जाता है मुझे मेरा सांवरा। बेसबब यानी बिना कारण। शास्त्रीय भाषा में कहूं तो अहेतु की कृपा, बिना किसी कारण के बेसबब दिए जाता है मुझे मेरा सांवरा। हाथ उठते भी नहीं कि दुआ कबूल हो जाती है। हाथ उठते भी नहीं कि दुआ कबूल हो जाती है। औरों को जो भी मिला अपने मुकद्दर से मिला है, लेकिन मुझे तो मेरा मुकद्दर भी तेरे दर से मिला। मुझे तो मेरा मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। इसीलिए पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से रहो सब काम हो रहा। मेरा आपकी प्यारे कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की
अब दरकार ही नहीं है। क्यों नहीं है? पूरी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है। धरा यानी पृथ्वी, ये दुनिया, पूरी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है। तू अगर जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। तू अगर जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो चलने को एक पांव से भी चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। इसे प्रेमी कहता है फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की। फलक कहते हैं आसमान को, आसमान को जिद है जहां बिजलियां गिराने की। मुझे भी जिद है वही आशियाना बनाने की। मुझे भी जिद है वही आशियाना बनाने की। क्यों? आकाश से बिजलियां ही गिरेगी। जीवन है तो संघर्ष तो आएंगे, विपत्तियां भी आएंगी, विषम परिस्थितियां भी आएंगी, विसंगतियां भी आएंगी, असफलताएं भी आएंगी। लेकिन अगर तेरा साथ है तो आसमान से गिरेगी तो बिजली, लेकिन ये जलाने का नहीं, रोशनी देने का काम करेगी। जो नेगेटिविटी आनी चाहिए थी, तेरा साथ क्या हो जाए कि हर नेगेटिव के अंदर एक पॉजिटिव नजर आएगा और मेरे कदम तेरी ओर बढ़ते ही चले जाएंगे। इसलिए तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से रहो सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से अरे सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। 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 तेरी प्रेरणा से ही सब ये तमाम हो रहा। तेरी प्रेरणा से ही सब ये तमाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। कहते हैं खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते। कोई तो है जो इन हवाओं के पर उतरता है, कोई तो है जो इन हवाओं के पर उतरता है, वरना खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। कौन है सुदामा का सीधा सा मतलब कमजोर, असमर्थ, असहाय, असक्षम। और कौन ऐसा है जो जीवन के किसी न किसी क्षणों में, हम सब सुदामा बने ही हैं, अपने आप को कमजोर भी फील किया है, बड़ा ही असमर्थ, चाहते हुए भी ना कर पाना, ऐसी स्थितियां भी आई है। कौन ऐसा है जो इन स्थितियों से ना उभरा। लेकिन जब हम कमजोर कब होते हैं और वो कृष्ण बन के किन किन रूपों से आ सकता है सामने, जरूरी नहीं कि बंसी बजाता ही आए। फिर कह रहा हूं, अगर मन के अंदर सकारात्मक विचार उठते हैं या कोई आकर हमें प्रेरणा दे देता है तो समझना ये उसी की कृपा के रूप में आया। कमजोर कब कि तेरे दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूं। क्यों किसी भी कर्म में, पुरुषार्थ में सामर्थ्य नहीं कि तेरी चौखट तक मुझे ले जाए। तेरे दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूं, पर तेरी दहलीज को छू लेते ही मैं कुछ और होता हूं। तेरी दहलीज को छू लेते ही मैं कुछ और होता हूं। ये शक्ति, ये करामात किसकी? तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गज के रुदन पे प्यारे थे नंगे पाँव धाए, गज के रुदन पे प्यारे थे नंगे पाँव धाए। काटे थे उसके बंधन और प्राण थे बचाए, काटे थे उसके बंधन और प्राण थे बचाए। हर हाल में भगत का सम्मान हो रहा, हर हाल में भगत का सम्मान हो रहा है।
हर हाल में भगत का सम्मान हो रहा। सभी जानते हैं मगरमच्छ और हाथी की लड़ाई। पानी में मगरमच्छ हाथी के पांव को अपने मुंह में दबाए हुए पानी में ले जाके मार के खाना चाहता है। हाथी अपने आप को बचाने में अपना पूरा बल लगा देता है, मगरमच्छ भी अपना पूरा बल लगा रहा है। कुछ समय के बाद हाथी को लगता है कि अपने प्राणों की रक्षा वो अपने बल के बूते पर ना कर पाएगा। परिणाम नारायण को पुकारता है। नारायण भी नंगे पांव दौड़कर आते हैं, चक्र चलाकर मगरमच्छ की गर्दन काट देते हैं। मगरमच्छ मर जाता है, हाथी बच जाता है। बड़ा खुश हाथी बड़ी स्तुतियां करता है, बड़ी प्रार्थनाएं करता है, मिन्नतें करता है। कुछ समय के बाद हाथी को ध्यान आता है। वो पूछता है, हे नाथ, आप किसकी पुकार पर किस काम के लिए यहाँ आए? नारायण भी हंसकर कहते हैं, गजेंद्र, तेरी पुकार पर तेरा ही उद्धार करने के लिए मैं यहाँ आया। हाथी पूछता है, जब मेरी पुकार पर आए, मेरा उद्धार करने के लिए आप यहाँ आए, तो मेरे से पहले मगरमच्छ का उद्धार क्यों किया? क्यों? जिसकी मौत ईश्वर के हाथों से हो जाए उसका तो कल्याण हो गया। ठाकुर ने इसे मोक्ष दे दिया, चाहे अपना धाम दे दिया, चरणों में वास दे दिया, निर्माण करते, जो भी कहना हो। हाथी यही बात कहता है कि मेरी पुकार पर आप यहाँ आए मेरा उद्धार करने के लिए, लेकिन मेरे से पहले तो आपने मगरमच्छ का उद्धार कर दिया। ऐसा क्यों किया? नारायण कहते, गजेंद्र, क्या करूं? आया तो मैं तेरी ही पुकार पर तेरा ही उद्धार करने, लेकिन मेरी मजबूरी है। क्या? कि जिसने मेरे भगत के चरण पकड़ लिए उसका उद्धार तो मुझे पहले करना पड़ेगा। जिसने मेरे भगत के चरण पकड़ लिए, क्यों? मगरमच्छ ने हाथी के पांव को अपने मुंह में दबाया हुआ था ना, लेकिन कितना करुणा वाला, किस पर्पज से दबाया वो नहीं देख रहा, क्रिया देख रहा है कि जिसने मेरे भगत के चरण पकड़ लिए उसका उद्धार पहले करना पड़ेगा। अब इतना करुणा और कृपा करने वाला ईश्वर और कहाँ मिलेगा? हर हाल में भगत का सम्मान हो रहा। हर हाल में भगत का सम्मान हो रहा है। दूसरी तरफ महाभारत का दृश्य देखें। श्री कृष्ण पहले ही प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं युद्ध के दौरान शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ चतुरंगिनी सेना दुर्योधन लेके चला जाता है और ये प्रतिज्ञा किए हुए अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं। महाभारत का घोर संग्राम। आज गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं शांतनु पुत्र नहीं, गंगा पुत्र नहीं, जो मैंने आज श्री कृष्ण के हाथों शस्त्र ना उठवा दूं। भीषण संग्राम, खूब बाणों की वर्षा करते हैं भीष्म पितामह। अर्जुन घायल हो जाता है। एक बाण ऐसा चलाते हैं कि अर्जुन के रथ का पहिया टूट जाता है। ये देखकर श्री कृष्ण को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। वे उस टूटे हुए रथ के पहिए को ही चक्र की तरह घुमाते हुए दौड़ते हैं भीष्म पितामह की ओर। ये दृश्य देखकर अर्जुन कांप जाता है। घायल अवस्था में जाकर दौड़कर दोनों चरण पकड़ लेता है। केशव, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने प्रतिज्ञा की थी कि युद्ध के दौरान मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। श्री कृष्ण भी कहते हैं, पार्थ हट जा आज बीच में से। मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, मुझे अब अपनी प्रतिज्ञा की परवाह नहीं है। तू जानता नहीं, आज मेरे भक्त ने प्रतिज्ञा की है कि मैं गंगा पुत्र नहीं, जो श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा को तोड़ के उनके हाथों शस्त्र न उठवा दूं। इससे मुझे अपनी प्रतिज्ञा की चिंता नहीं, मेरे भक्त की प्रतिज्ञा की चिंता है। मेरी प्रतिज्ञा भले ही टूट जाए, मेरे भक्त की प्रतिज्ञा फेल नहीं होनी चाहिए। क्या है? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। फिर वही बात, इतनी करुणा करने वाला ईश्वर और कहाँ होगा? हर हाल में भगत का सम्मान हो रहा। हर हाल में भगत
का सम्मान हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। प्यारे सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो